बच्चों, आज हम नई पोयम स्टार्ट ले रहे हैं आपके इंग्लिश में। पोयम 4 है द लास्ट बार्गेन, पेज नंबर 74 है। ठीक है, पेज 74 द लास्ट बार्गेन। ठीक है, सो ये लास्ट बार्गेन जो पोयम है ये बहुत ही महान जो हमारे पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ही वॉज अ वेरी जो कहते हैं वेरी फेमस पोएट ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने शांति निकेतन बनाया। ठीक है, सो रविंद्रनाथ टैगोर, और ये बहुत ज़्यादा एक थोड़े ह्यूमन थे, मतलब इनके जो आप पोएम्स वगैरह देखो तो एक इंसानियत झलकती थी इनके सारे जितने भी पोएम्स वगैरह थे। ठीक है, सो ये वाला जो चैप्टर है, पोयम है, इसका नाम है द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन, पहले तो बार्गेन का मतलब क्या होता है। सो बार्गेन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज, जो दो लोग हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ देंगे। तो मतलब समझो कोई काम के लिए निकला है और कोई उसको काम पे रख ले, तो वो क्या हुआ, बार्गेन हुआ। ठीक है, सो इस तरह से बार्गेन हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हम द लास्ट बार्गेन स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर पोयम है, ये पोयम है। ये देखो, ये आदमी है, ये आदमी है। ठीक है, यह मिट्टी में देख रहा है, ये आदमी खुद को बेचने निकला है। ये आदमी क्या करने निकला है, खुद को बेचने निकला है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। ये आदमी क्या चिल्ला रहा है, कम एंड हायर मी, आओ और मेरा सौदा करो। मेरा सौदा मतलब खुद का सौदा करा रहा है वो आदमी। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैंने चिल्लाया, आओ और मेरा सौदा करो। While in the morning I was walking on the stone paved road, बोले सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं एक मतलब स्टोन पेव्ड रोड पे चल रहा था। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब पथरीले रोड पे चल रहा था, पत्थर वाली सड़क पे चल रहा था। Sword in hand the king came in his chariot, फिर हाथ में तलवार लेके राजा अपने चैरियट पे, रथ पे बैठ के आया। He held my hand and said, I will hire you with my power. अब उन्होंने, राजा ने, वो आदमी क्या चिल्ला रहा था, आओ आओ मुझे हायर करो, मतलब आओ मेरा सौदा लो। ठीक है, मतलब मेरे को सौदे में ले लो। सो मतलब खुद का ही सौदा कर रहा था, वो हायर करा रहा था खुद को। तो फिर किंग आया, किंग अपने हाथ में तलवार लेके आया और उसने कहा कि मैं तेरे को हायर करता हूँ, हाथ पकड़ के बोला। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, NAUGHT, नॉट का मतलब वर्थलेस, मतलब कह रहा है उसका पावर तो बेकार गया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर वो वापस क्या, लौट गया अपने चैरियट में। मतलब ये जो आदमी है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किंग पावरफुल था और किंग ने कहा मैं तेरे को अपने पावर के बदले खरीदता हूँ, मैं तेरा सौदा पावर के बदले करता हूँ, तू मेरा हो जा। पर उसने नहीं माना, वो उसके साथ नहीं गया, उसको पावर नहीं चाहिए था, उस आदमी को पावर की नहीं थी, वो आदमी आगे गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, वो आदमी एकदम तपती धूप में चले जा रहा था और सारे हाउसेस बंद लगे पड़े थे, सबके दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, तो आदमी कहाँ गया, आदमी टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गया। क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, लेन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गया। एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, अब एक घर से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसका पूरा बैग गोल्ड से भरा हुआ था, सोने से भरा हुआ था। He pondered and said, I will hire you with my money. उसने क्या बोला, उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीदता हूँ। ठीक है, pondered मतलब सोचा, thought,
उस आदमी ने सोचा कि मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करता हूँ। सो ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। वो एक एक करके अपनी कॉइन्स निकालता गया, ठीक है, उसने एक एक करके अपनी कॉइन्स निकालता गया, पर मैं पीछे मुड़ गया, ठीक है, मैं उस आदमी के साथ भी नहीं गया। मतलब ये आदमी चले जा रहा था, पहले राजा ने बोला कि मैं तुझे खरीदता हूँ, तू मेरे साथ चल, तो ये आदमी उस राजा के पास भी नहीं गया। फिर एक बूढ़ा आदमी आया जो कि बहुत पैसे वाला था, उसने बदले में उसको पूरा सोने का बैग देने को तैयार था और उसने बोला इस सोने के बैग के बदले तू मेरे साथ चल, पर वो उसके साथ भी नहीं गया, ठीक है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, ठीक है, पूरी शाम हो चुकी थी और गार्डन हेज का मतलब जो फूलों वाली पूरी झाड़ी थी, तो वो फूलों वाली झाड़ी पूरी फ्लावर लग रही थी, मतलब फ्लावर से ही ऑब्वियसली फ्लावर ही होगा। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड मतलब परी आई, ठीक है। सो एक परी आई और उसने क्या बोला, उसने बोला कि आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं वो उसके साथ मुस्कुराई, उसके साथ स्माइल की और उसने कहा, मतलब फेयर मेड मतलब एक ब्यूटीफुल लड़की भी बोल सकते हो, फेयर मतलब ब्यूटीफुल, मेड मतलब लड़की, MAID मेड, वैसे मेड का मतलब नौकरानी होता है, पर फेयर मेड मतलब एक ब्यूटीफुल लड़की आई, या परी बोल सकते हो, पर ब्यूटीफुल लड़की, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल लड़की आई, उसने कहा मैं तुम्हें अपनी स्माइल से खरीदती हूँ, स्माइल कर रही थी, पर वो उसने उसको भी कुछ मतलब वो उसके साथ भी राजी नहीं हुआ, तो वो उसकी स्माइल किसमें, हर स्माइल पेल्ड मतलब उसकी स्माइल गायब हो गई एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो रोने लगी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अकेली वापस अंधेरे में चली गई। मतलब एक हंसती हुई एक लड़की आई थी, सुंदर सी लड़की, और उसने कहा मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ अपनी स्माइल से, पर वो उससे भी खुश नहीं हुआ, उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और वो वापस रोती रोती अंधेरों में चली गई, ठीक है। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, सन मतलब सूरज सैंड पे चमक रहा था, ग्लिस्टर्ड का मतलब चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी वेव्स थी, सी वेव्स का मतलब जो समुद्र की लहरें थे, ब्रोक वेवर्डली का मतलब चलना, ठीक है, बहना। सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली का मतलब इधर उधर, ठीक है, समुद्र की लहरें इधर उधर बह रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, फिर वहीं एक छोटा बच्चा बैठा था जो शेल्स से, SHELLS, शेल्स मतलब शंख वगैरह होते हैं, उनसे खेल रहा था, समुद्र के बाजू में शेल्स होते हैं, उनसे खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hired you with nothing. तो लड़का खेलने में पूरा था, फिर लड़के ने ऐसा अपना सर ऊंचा किया, उसने सर ऊंचा किया और ऐसा लग रहा था जैसे वो पोएट को पहले से ही जानता था, इस आदमी को पहले से ही जानता था, और उसने उसको बोला आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी चीज के खरीदता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मुफ्त में खरीदता हूँ, लड़के ने ऐसे बोला। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक, और तब से ही, उसके बाद से ही, हैंड्स फॉरवर्ड मतलब आफ्टर दैट द बार्गेन स्ट्रक मतलब सौदा पक्का हो गया, डील फाइनल हो गई, मतलब वो आदमी बिक गया। किसके हाथों बिका? वो छोटे से लड़के के हाथों। दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, ठीक है, वो जो लड़का था उसके साथ खेलने का सौदा फिक्स हो गया, ठीक है, कि वो बच्चे की मासूमियत थी और उसके साथ सौदा क्या हो गया, फिक्स हो गया, और उसकी मासूमियत में ऐसा लगा, उसके साथ खेलते खेलते ऐसा लगा, उस लड़के के साथ खेलते खेलते लगा कि जैसे वो आदमी बिक के भी आजाद हो गया, ठीक है, खरीदा था उसको उस लड़के ने, पर जब वो खरीदा गया तो वो इतना ज्यादा उसके साथ खुश हुआ, उसके साथ खेल खेल के खुश हुआ कि उसको लगा मैं तो आज आजाद हो गया हूँ, मैं तो आज क्या हो गया हूँ, फ्री हो गया हूँ, ठीक है। सो इस तरह से ये पोयम थी। एक आदमी खुद को बेचने निकला था,
पहले राजा आया, राजा ने उसको पावर से खरीदना चाहा, पर वो आदमी पावर से खुश नहीं हुआ। फिर वो और आगे गया, एक बूढ़े आदमी ने उसको खरीदना चाहा, बूढ़े आदमी ने पैसे का लालच दिया, पर वो पैसे में भी खुश नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। फिर एक सुंदर सी लड़की आई, उसने हंसी दिखाई उसको, पर वो सुंदरता से या उस हंसी से भी खुश नहीं हुआ और वो लड़की भी अकेली अकेली अंधेरों में चली गई। फिर लास्ट में उस आदमी को एक लड़का, छोटा सा लड़का दिखता है समुद्र के किनारे, जो कि शेल्स से खेल रहा है। तो वो खेलते हुए लड़के के साथ, वो लड़के ने भी उसको, मतलब लड़के ने खुद ही उसके ऊपर नजर घुमाई और वो उसको पहचाना हुआ लग रहा था। और लड़के ने बोला, मैं तुम्हें फ्री में खरीदता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही खरीदता हूँ। और वो उसके साथ खेलने लगा, ठीक है, पोएट खेलने लगा। और खेलते खेलते क्या हुआ, खेलते खेलते वो इतना खुश हो गया, मतलब कभी इतना खुश कभी वो आदमी हुआ ही नहीं था, ठीक है, जिसका बार्गेन हुआ था, जिसका सौदा हुआ था, वो आदमी उतना खुश कभी नहीं हुआ था। और वो आदमी को ऐसा लगा आज वो सबसे ज्यादा खुश है। और इसने, मतलब लड़के ने उसे मतलब प्ले में खरीद लिया, ठीक है। और आज वो आदमी को ऐसे लग रहा था, मैं आज फ्री मैन हूँ, एकदम आजाद आदमी हो गया हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसकी एनसीईआरटी के। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 75 पे। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, ठीक है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, ठीक है। सो आंसर क्या है, इस पोएम का स्पीकर कौन है? इस पोएम का स्पीकर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। पोएम का स्पीकर कौन है? द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। द स्पीकर, पोएट खुद स्पीकर है, इज द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। सेकेंड, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, जो राजा के हाथ में तलवार थी वो क्या दिखा रही थी? वेल्थ दिखा रही थी, पावर दिखा रही थी, या वेल्थ से ज्यादा पावर दिखा रही थी? तो ऑब्वियसली पावर दिखा रही थी, ठीक है। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, क्या दिखा रही थी? पावर। क्या दिखा रही थी? पावर। थर्ड, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, जो वो बूढ़ा आदमी था, बूढ़े आदमी ने स्पीकर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, पर उसने वो ऑफर ठुकरा दिया, उस बूढ़े आदमी का ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम इन मनी। एक्चुअली वो पता है क्यों निकला था? वो आदमी खुशी और आजादी ढूंढने निकला था, वो बिक के खुश और आजाद होना चाहता था, पर उसको खुशी और आजादी पैसे में भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। बिकॉज द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर a lot of money, why did he turn down the offer? वो आदमी उसको इतने पैसे दे रहा था, पर तो भी उसने उसको मना कर दिया। क्यों? बिकॉज he could not find happiness एंड फ्रीडम इन मनी। उसको पैसे में ना खुशी दिख रही थी, ना आजादी दिख रही थी, ठीक है। सो इसलिए उस आदमी ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। नेक्स्ट है, फाइंड इन द पोएम दैट मैच द लाइन, दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर, ठीक है।
आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, ठीक है। सो ये कौन बोलता है, ये लास्ट पैराग्राफ में, आई हायर यू विथ नथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट का मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, फोर्थ का आंसर फर्स्ट। मतलब यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वो लाइनें बताओ पोयम में कहाँ है। द आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, मैं तुम्हें गुडविल मतलब खुशी और चीयरफुलनेस के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। सो गुडविल एंड चीयर, ये आई हायर यू विथ नथिंग। ठीक है, आई हायर यू विथ नथिंग। फिर नेक्स्ट, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। फिर हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, हर स्माइल पेल्ड एंड melted into tears. For the king's might was not worth much. मतलब जो किंग की माइट थी, किंग की जो बादशाही थी, वो इतनी ज्यादा कीमती नहीं थी। बट हिज पावर वॉज काउंटेड फॉर नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, बट हिज पावर was counted for not, ठीक है। जो राजा का पावर था, बट हिज पावर वॉज काउंटेड फॉर नॉट। फिफ्थ, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। स्पीकर को कैसे लगा बच्चे से बीच पे बातें करके, उसको हैप्पी और सेटिस्फाइड लगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 5, how did the speaker feel after talking to the child on the beach। स्पीकर मतलब पोएट को कैसा लगा बीच पे लड़के से बातें करके। द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। जब बच्चे से मिला बीच पे तो स्पीकर को क्या लगा, वो हैप्पी और सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। वो हैप्पी और सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। तो स्पीकर हैप्पी और सेटिस्फाइड हो गया बीच पे उससे बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये वाले एनसीईआरटी के तो शायद पूरे हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे हुए। ठीक है, सो अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। Extra questions. First, where was the poet wandering? Poet कहाँ घूम रहा था? Where was the poet wandering?
पोएट कहाँ घूम रहा था? द पोएट वॉज वंडरिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ठीक है, एक पथरीले रास्ते पे चल रहा था। वंडरिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। सेकेंड, व्हाट डिड द पोएट इन द लास्ट बार्गेन वांट? उसको चाहिए क्या था? द लास्ट बार्गेन पोयम में पोएट को चाहिए क्या? वो चाहता है कोई मुझे हायर कर ले, कोई मुझे खरीद ले। ही वॉन्टेड टू बी हायर्ड बाय समवन। व्हाट डिड द पोएट इन द लास्ट बार्गेन वांट? पोएट को लास्ट बार्गेन में क्या चाहिए? टू बी हायर्ड बाय। ही वॉन्टेड टू बी हायर्ड बाय समवन, ठीक है, वो चाहता है कोई मुझे खरीद ले। थर्ड, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑफर? उसके आखिरी ऑफर का रिजल्ट क्या था? ठीक है, व्हाट was the result of the last offer? मतलब जो पोएट को लास्ट ऑफर मिली, ठीक है, जो पोएट को लास्ट ऑफर मिली उसकी रिजल्ट क्या थी? द लास्ट ऑफर मेड द पोएट हैप्पी एज इट मेड हिम अ फ्री मैन। वो एक आजाद आदमी बन गया उससे, वो उससे बहुत खुश हुआ, ठीक है। द लास्ट ऑफर The last offer made the poet happy. As it made him a free man, ठीक है, वो एक आजाद आदमी बन गया, इसलिए वो खुश था। Fourth, describe in brief the fair maid who came to hire the poet, ठीक है, वो जो सुंदर लड़की आई थी वो कैसी थी, ठीक है। Fourth, describe in brief the fair maid who came to hire the poet. Who came to hire the poet? आंसर, तो वो लड़की कौन थी जो पोएट को हायर करने आई थी? कैसी थी? द फेयर मेड केम इन द इवनिंग व्हेन द गार्डन हेजेस वर फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो फेयर मेड, द फेयर मेड came in the evening when the garden hedges का मतलब डालियां या bushes, ठीक है। the fair maid came in the evening, शाम को आई, when the garden hedges were full of flowers, ठीक है, were full of flowers. She offered to hire the poet with a smile. उसने पोएट को क्या बोला? मैं तुझे अपनी मुस्कान से खरीदती हूँ। She offered to hire the poet with a smile, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं तुझे अपनी मुस्कान से खरीदती हूँ, पर धीरे धीरे उसकी मुस्कान हो गई गायब और उसका मुंह से मतलब उसके चेहरे से आंसू छलकने लगे। बट हर स्माइल पेल्ड मतलब गायब हो गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, वो आंसुओं में कन्वर्ट हो गए।
So she went back alone into the dark. So she went back alone into the dark. Next है give the central idea of the poem The Last Bargain. The Last Bargain poem में central idea, उसका main point क्या है, ठीक है. So fifth, give the central idea of the poem The Last Bargain. Answer: the poem The Last Bargain conveys that power and money have no value. They can't give a man true happiness and freedom. Even the smiles are short-lived. Even the smiles are short-lived. They turn into sorrow and tears to achieve happiness and freedom. A man must be free. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पोयम की सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पोयम क्या समझाना चाहती है. द पोयम द लास्ट बार्गेन कन्वेज दैट पावर एंड मनी हैव नो वैल्यू. ये पोयम क्या समझाती है कि पावर और मनी का कोई वैल्यू नहीं है. दे कांट गिव अ मैन ट्रू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. पावर और मनी किसी भी इंसान को हैप्पी या फ्री नहीं करती है. आजादी या हैप्पीनेस आपको इनसे नहीं मिलता है, पावर या मनी से नहीं मिलता है. इवन द स्माइल्स आर शॉर्ट लिव्ड. अगर कोई हंसता है, मुस्काता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए मुस्काता है. दे टर्न इनटू सॉरो एंड टीयर्स. थोड़े टाइम में तो वो मुस्कान भी मतलब दुख में बदल जाती है, आंसुओं में बदल जाती है. टू अचीव हैप्पीनेस एंड फ्रीडम अ मैन मस्ट बी फ्री. अगर आप चाह रहे हो आप सही मायने में आप सही मायने में हैप्पीनेस और फ्री हो जाओ, तो आपको एकदम फ्री होना है, एकदम अपने मन को स्वतंत्र कर देना है, खुद को एक बच्चे की तरह आपको अपना मन रखना है. ठीक है. सो अ मैन मस्ट बी फ्री. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें पूरा जैसे कि चैप्टर ही आ जाएगा. ठीक है. सो दीज वर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं. चैप्टर बहुत ही ज्यादा, ये पोएम बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल सी लैंग्वेज है. रविंद्रनाथ टैगोर ऑब्वियसली वो इंडियन बेस्ड पोएट थे, तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है.
एक आध ऐसे थोड़े से मीनिंग्स थोड़े से टफ थे पोयम में, बाकी तो इस पोयम में ऐसा कुछ नहीं था, कोई टफ इंग्लिश नहीं थी, बहुत ज्यादा सिंपल पोयम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग है। लॉन्ग क्वेश्चन, पावर एंड मनी could not hire the poet. Why? ठीक है, पैसा या पावर पोएट को खरीद नहीं पाया, क्यों? सो रीजन क्या है? द पोएट was in search of inward freedom and joy. The poet was in search of inward freedom and joy. पोएट किसकी तलाश में था? पोएट अंदरूनी खुशी और इनवर्ड फ्रीडम एंड जॉय, अंदरूनी खुशी और अंदरूनी आजादी और खुशी की तलाश में था। द किंग केम देयर ऑन अ चैरियट, द किंग केम देयर ऑन अ चैरियट। वहां फिर एक राजा अपने रथ पे बैठ के उससे मिलने आया। He had a sword in his hand, और उसके हाथ में क्या थी? तलवार। He had a sword in his hand. उस राजा के हाथ में क्या थी? राजा के हाथ में थी तलवार। He said that he would hire the poet with his power. उसने क्या बोला? मैं पोएट को किससे जीतूंगा? पावर से जीतूंगा। So he said that he would hire the poet with his power. As his power did not count for much, मतलब पर उसका पावर उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। As his power did not count for much, उसका पावर बहुत मायने नहीं रखता था। The poet did not accept his offer and king went away. The poet did not accept his power and king went away, और king चला गया। ठीक है, in the heat of the midday, फिर क्या हुआ? in the heat of the midway मतलब हीट, जो धूप थी, तो इन द हीट ऑफ द मिडवे द पोएट वॉज वंडरिंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट। द पोएट, वंडरिंग मतलब भटक रहा था, वॉज वंडरिंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट। पोएट क्या था? भटक रहा था। An old man came with his bag of gold. An old man came with his bag of gold. एक बूढ़ा आदमी आया। He wanted to hire the poet with his money. वो पोएट को पैसे से खरीदना चाहता था। बट फॉर द पोएट गोल्ड वॉज वर्थलेस, पर पोएट के लिए गोल्ड का भी कोई कीमत नहीं था। बट फॉर द पोएट गोल्ड वॉज वर्थलेस, गोल्ड की भी कोई कीमत नहीं थी। बिकॉज इट वॉज
as temporary as power, because it was as temporary as power. So the poet refused to accept his offer to. ठीक है, मतलब पोएट के लिए देखो, पोएट वॉज इन सर्च ऑफ इनवर्ड फ्रीडम एंड जॉय. पोएट जो था वो अंदरूनी खुशी और अंदरूनी फ्रीडम चाह रहा था, आजादी चाह रहा था. द किंग केम देयर ऑन अ चैरियट. किंग किस में आया? रथ में आया. ही हैड अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड. उसके हाथ में तलवार थी. उसने कहा कि वो पोएट को हायर करेगा अपने पावर से, पर उसका पावर इतना ज्यादा नहीं था. किसके लिए? पोएट के लिए. उसके लिए पावर इतना ज्यादा नहीं था. तो पोएट ने बोला मैं ये तेरा पावर नहीं लेता हूँ, और किंग चला गया सीधा सीधा. फिर इन द हीट ऑफ द मिड डे, फिर वो और तपती धूप में आगे बढ़ा. द पोएट वॉज वंडरिंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, और वो क्या भटक रहा था? सड़कों पे. एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक बूढ़ा आदमी आया अपना बैग भरा हुआ गोल्ड का लेके. ही वॉन्टेड टू हायर द पोएट विद हिज मनी, वो पोएट को अपने पैसों से खरीदना चाहता था. बट फॉर द पोएट गोल्ड वॉज वर्थलेस, पर उस पोएट के लिए तो उस गोल्ड की भी कोई कीमत नहीं थी. बिकॉज इट वॉज एज टेम्पररी एज पावर. वो गोल्ड जैसे पावर नकामा है, पावर कुछ समय का है, वैसे ही वो पैसा भी उसके लिए कुछ समय का ही था. सो द पोएट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज ऑफर टू. सो पोएट ने क्या बोला कि मैं तेरा ऑफर भी स्वीकार नहीं करूंगा. ठीक है. सो इस तरह से मतलब जो पोएट है वो एकदम फ्री इंसान है, हैप्पी इंसान है. उसे पावर की, वेल्थ की कोई चाह नहीं है. उसे खाली सच्ची खुशी, सच्ची हैप्पीनेस चाहिए, सच्चा फ्रीडम चाहिए. और लास्ट में वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम उसे कहाँ मिल रहा है? वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम उसे किसके साथ मिला? एक छोटे से बच्चे के साथ मिला. ठीक है. सो वो क्या हुआ? उस बच्चे के साथ गया, मतलब वो जो उसकी खुशी में ही उसको खुशी मिली और वो उस बच्चे को ज्वाइन हो गया. ठीक है. सो इसके बाद थोड़े से हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होता है. ठीक है. सो यहाँ देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ इस पोयम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कम एंड हायर मी. कम एंड हायर मी से लेके चैरियट तक. सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम. सो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर्स ढूंढने हैं. ठीक है. ये पोयम में से बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको अंदर से आंसर ढूंढने होते हैं. ठीक है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट, where was the poet walking? Where was the poet walking? पोएट कहाँ वॉक कर रहा था? पोएट कहाँ चल रहा था? तो इस पैराग्राफ में सेकेंड लाइन है. देखो, सेकेंड लाइन ही है, पोएम की सेकेंड लाइन है. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. कहाँ वॉक कर रहा था? स्टोन पेव्ड रोड पे. सो ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. आंसर on the stone paved road. Second, what did he want? उसे क्या चाहिए था? So उसे क्या चाहिए था? ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मतलब पोएम की फर्स्ट ही लाइन में, कम एंड हायर मी. उसे क्या चाहिए था? वो चाहता था कोई उसे हायर करे. What did he want? What
डिड ही वॉन्ट? आंसर, ही वॉन्टेड टू बी हायर्ड बाय समवन। ठीक है, वो चाहता था उसे कोई खरीद ले। Who came in his chariot? उसकी चैरियट में कौन बैठ के आया? द किंग। ठीक है, Who came in his chariot? Answer, the king. Fourth, how did he try to hire the poet? उसने कैसे पोएट को हायर करने की कोशिश की? He tried to hire the poet with his power. ठीक है, how did he try to hire the poet? ठीक है, उसने पोएट को कैसे हायर करने की कोशिश की? He tried to hire the poet with his power, अपने पावर के साथ। फिफ्थ, why could he not hire him? पर वो उसे खरीद क्यों नहीं पाया? Why could he not hire him? Because his power was not of any value or importance. ठीक है, सो वो उसको क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि उसका जो पावर था वो उसके लिए किसी वैल्यू का या किसी इम्पोर्टेंस का नहीं था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 6 लाइन्स में से ये क्वेश्चंस थे। भाई, वेयर वॉज द पोएट वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड? व्हाट डिड ही वांट? ही वांटेड टू बी हायर्ड बाय समवन। Who came in his chariot? कौन आया? किंग आया। How did he try to hire the poet? With his power. Why could he not hire him? क्यों नहीं हायर कर पाया? Because his power was not of any value or importance. उसके लिए उसका पावर कोई वैल्यू, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। ठीक है, सो मोस्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया होता है, उसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। ज्यादातर पोएम्स में ऐसा होता है। ठीक है, पोएम्स में पैराग्राफ्स दे देते हैं, उसमें से ढूंढ के लिखना पड़ता है। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज पोएम। द नेम वाज द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा। आखिरी सौदा किसके साथ हुआ? एक लड़के के साथ जो एकदम फ्री था, आराम से वो खेल रहा था, वैसे लड़के के साथ पोएट का सौदा हुआ और उसने खुद को बेच दिया। ठीक है, उसके हाथों, क्यों? वो बेच के उल्टा फ्री हो गया, उस लड़के के हाथों बिक के वो फ्री हो गया। So that was a very simple poem by Rabindranath Tagore, The Last Bargain. Question answers जो भी मैंने लिखा है, please write them properly in good handwriting and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you. Try to read the whole poem. ठीक है, सारी पोएम अच्छे से रीड करिएगा। आपको समझा हुआ अगर आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू।